क्या सच में महादेव का जन्म हुआ था? शिव पुराण से लिंग पुराण और देवी भागवत तक महादेव के जन्म का रहस्य। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस भगवान को हम महादेव, महाकाल, भोलेनाथ, शंकर और विश्वनाथ जैसे नामों से पुकारते हैं, क्या उनका भी कभी जन्म हुआ था? क्या उनके भी माता पिता थे? अगर महादेव का जन्म हुआ था तो उन्हें अजन्मा क्यों कहा जाता है? और अगर उनका जन्म नहीं हुआ तो फिर पुराणों में उनके प्रकट होने की अलग अलग कथाएं क्यों मिलती हैं? आज की कथा इन्हीं रहस्यों के इर्द गिर्द है। आज हम शिव पुराण, लिंग पुराण और देवी भागवत में मिलने वाली परंपराओं के आधार पर समझेंगे कि महादेव के जन्म और उनके प्राकट्य में क्या अंतर बताया गया है। तो आइए मन को शांत कीजिए, महादेव का स्मरण कीजिए और सुनिए भगवान शिव के अनादि स्वरूप की यह अद्भुत कथा। पहली बात, महादेव का जन्म या प्राकट्य बहुत समय पहले की बात है, जब न पृथ्वी थी, न आकाश वैसा था जैसा आज दिखाई देता है, न सूर्य था, न चंद्रमा, न दिन था, न रात, और न ही संसार में जीवन का कोई चिन्ह था। चारों ओर केवल एक ऐसी अवस्था थी जिसे शब्दों में पूरी तरह समझाना कठिन है। उसी परम सत्ता को हमारे ऋषियों ने अलग अलग नामों से समझाया और शिव परंपरा में उस परम तत्व को कहा गया शिव। शिव अर्थात कल्याण, शिव अर्थात वह परम चेतना जो किसी एक रूप तक सीमित नहीं। यही कारण है कि शिव को केवल एक शरीर वाले देवता के रूप में नहीं देखा जाता। उनका एक रूप है जटाधारी महादेव का, एक रूप है नटराज का, एक रूप है दक्षिणामूर्ति का, एक रूप है लिंग का, और एक स्वरूप ऐसा है जिसे शब्दों और रूपों से परे माना गया है। इसीलिए जब प्रश्न पूछा जाता है महादेव का जन्म कब हुआ, तो शिव परंपरा का उत्तर साधारण नहीं है, क्योंकि जिस सत्ता को अनादि और अनंत माना गया हो, उनका जन्म किसी एक तारीख या समय से कैसे जोड़ा जा सकता है? ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद। अब कथा एक प्रसिद्ध पौराणिक प्रसंग की ओर चलती है। एक समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच एक प्रश्न उठा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता माने जाते हैं, विष्णु जी जगत के पालन करता, दोनों एक महान शक्तियाँ। लेकिन विवाद बढ़ता गया। तभी उनके सामने अचानक एक अद्भुत अनंत प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वह इतना विशाल था कि उसका आदि दिखाई नहीं देता था, अंत भी दिखाई नहीं देता था। ऊपर देखो तो प्रकाश ही प्रकाश, नीचे देखो तो प्रकाश ही प्रकाश, न शुरुआत न अंत। भगवान विष्णु ने कहा, मैं इसका अंत खोजता हूँ, और वे नीचे की ओर चले, ब्रह्मा जी ऊपर की ओर चले। दोनों ने उस अनंत ज्योति का आदि और अंत खोजने का प्रयास किया, लेकिन बहुत समय बीत गया। विष्णु जी लौट आए। उन्होंने स्वीकार किया कि मैं इसका अंत नहीं खोज सका, लेकिन ब्रह्मा जी ने असत्य का सहारा लिया। कथा के विभिन्न पौराणिक रूपों में इस प्रसंग का विवरण अलग अलग मिलता है, पर इसका मुख्य संदेश एक ही है। अनंत परम तत्व को सीमित बुद्धि से पूरी तरह नापा नहीं जा सकता। वही ज्योति आगे शिवलिंग के प्रतीक से जोड़ी जाती है। यहाँ लिंग का अर्थ केवल शरीर या आकृति नहीं, बल्कि चिन्ह या प्रतीक भी समझा जाता है, अर्थात जो दिखाई न देने वाली परम सत्ता की ओर संकेत करे। तो क्या वही महादेव थे? भक्तों, यहीं से इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। जिसे हम महादेव कहते हैं, उसे केवल कैलाश पर बैठे एक देवता के रूप में सीमित करना शिव के व्यापक दार्शनिक स्वरूप को छोटा कर देना होगा। शिव का एक रूप साकार है, लेकिन शिव का परम तत्व निराकार भी माना गया है। इसीलिए शिव को कहा गया अनादि, अर्थात जिसका कोई आदि नहीं, अनंत अर्थात जिसका कोई अंत नहीं, अजन्मा अर्थात जिसका सामान्य अर्थों में जन्म नहीं हुआ। लेकिन फिर शिव जी के माता पिता कौन है? यह प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है। यदि शिव अजन्मा है तो फिर माता पिता की बात कहाँ से आई? इसके पीछे एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। पुराणों में भगवान के तत्व स्वरूप और उनके लीला स्वरूप के बीच अंतर किया जाता है। जब भगवान किसी विशेष कार्य के लिए किसी रूप में प्रकट होते हैं
तो उसे सामान्य मनुष्य के जन्म जैसा समझना आवश्यक नहीं। उदाहरण के लिए सूर्य प्रतिदिन दिखाई देता है। हम यह नहीं कहते कि सूर्य हर सुबह पैदा होता है, वह दिखाई देता है। इसी प्रकार भगवान का किसी स्वरूप में प्राकट्य होना और किसी जीव का जन्म लेना एक भी बात नहीं है। देवी भागवत की दृष्टि। अब कथा हमें देवी भागवत की ओर ले जाती है। देवी परंपरा में परम शक्ति को आदि शक्ति माना गया है। शक्ति और शिव को अलग अलग समझना भी पूर्ण दृष्टि नहीं माना जाता। कहा जाता है कि शिव बिना शक्ति के शव के समान है, अर्थात शक्ति के बिना शिव की सृजनात्मक अभिव्यक्ति नहीं और शक्ति शिव से अलग भी नहीं। इसीलिए भगवान शिव और माता शक्ति की कथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई दिखाई देती हैं। माता पार्वती का प्राकट्य भी इसी दिव्य संबंध की कथा का हिस्सा है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि महादेव किसी साधारण जीव की तरह जन्म लेकर अस्तित्व में आए, बल्कि यह समझना चाहिए कि परम तत्व अनादि है, जबकि उसकी लीला अलग अलग युगों और रूपों में प्रकट होती है। लिंग पुराण का संदेश। अब आइए लिंग पुराण की ओर। लिंग पुराण में शिव तत्व को लिंग की महिमा से जुड़े अनेक प्रसंग मिलते हैं। यहाँ शिव को उस परम सत्ता के रूप में समझाया जाता है जो सृष्टि के प्रकट होने से पहले भी विद्यमान है। कल्पना कीजिए, जब कुछ भी नहीं था तब भी वह परम सत्ता थी, जब सृष्टि थी तब भी वही सत्ता थी, जब सृष्टि का पालन हुआ तब भी वही, और जब एक दिन यह पूरी सृष्टि अपने मूल में विलीन हो जाएगी तब भी वही परम तत्व रहेगा। इसी भाव को एक शब्द में कहा गया महाकाल, जो काल को भी अपने भीतर समेटे हुए है। महादेव को महाकाल क्यों कहते हैं? हम मनुष्य समय के अधीन हैं। बचपन आता है, यौवन आता है, बुढ़ापा आता है, फिर शरीर समाप्त हो जाता है। लेकिन शिव को महाकाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे केवल समय के भीतर मौजूद देवता नहीं, बल्कि उस परम सत्ता के प्रतीक हैं जो समय की सीमाओं से परे हैं। इसीलिए शिव के हाथ में त्रिशूल है, उनके मस्तक पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा है, गले में सर्प है और शरीर पर भस्म। इन सभी प्रतीकों में बहरी आध्यात्मिक व्याख्याएं जुड़ी हुई हैं। भस्म हमें याद दिलाती है एक दिन शरीर भी पंच तत्व में मिल जाएगा। चंद्रमा समय और परिवर्तन का प्रतीक है। गंगा ज्ञान और पवित्रता की प्रतीक मानी जाती है। सर्प जीवन और मृत्यु के चक्र की याद दिलाता है और त्रिशूल शिव की दिव्य शक्ति का प्रतीक है। क्या शिव जी कभी बालक के रूप में प्रकट हुए? अब यहाँ एक और भ्रम पैदा होता है। पुराणों और धार्मिक कथाओं में भगवान के अलग अलग रूपों में प्रकट होने के प्रसंग मिलते हैं। कहीं भगवान बाल स्वरूप में दिखाई देते हैं, कहीं योगी के रूप में, कहीं भैरव रूप में, कहीं नटराज के रूप में, कहीं लिंग रूप में। तो क्या इसका अर्थ यह है कि हर बार शिव का जन्म हुआ? नहीं, इसे प्राकट्य के रूप में समझना अधिक उचित है। जैसे एक दीपक से 1000 दीपक जल जाएं, लेकिन मूल प्रकाश की सत्ता समाप्त नहीं होती। उसी प्रकार परम शिव तत्व अलग अलग रूपों में भक्तों और सृष्टि के सामने प्रकट होता है। महापार्वती और महादेव। अब कथा आती है शिव और शक्ति के दिव्य मिलन की। महासती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद शिव विरक्त हो गए। समय बीता। सती ने हिमालय के घर में पार्वती के रूप में पुनः प्राकट्य लिया। पार्वती जी ने महादेव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की। दिन बीते, मौसम बदले, लेकिन उनकी साधना नहीं बदली। उन्होंने सुख सुविधाएं छोड़ दी, मन को एकाग्र किया और अंततः महादेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। यह कथा हमें बताती है कि शिव और शक्ति का संबंध केवल पति पत्नी का संबंध नहीं माना जाता, यह चेतना और शक्ति के मिलन का प्रतीक भी है। फिर शिव जी का असली जन्म कब हुआ? अब इस सवाल का सीधा उत्तर सुनिए। यदि हम पुराणों में वर्णित शिव के परम तत्व की बात करें तो शिव को सामान्य जीवों की तरह जन्म लेने वाला नहीं माना जाता। इसीलिए उन्हें अजन्मा, अनादि और अनंत कहा जाता है। लेकिन यदि किसी विशेष पौराणिक कथा में शिव के किसी रूप में प्राकट्य का वर्णन है तो वह उस विशेष कथा का प्रसंग है। इसीलिए दोनों बातों को मिलाना नहीं चाहिए। जन्म अलग बात है, प्राकट्य अलग बात है। यही इस पूरे रहस्य की सबसे महत्वपूर्ण कुंजी है। एक भक्त ने महादेव से पूछा, अब इस ज्ञान को एक छोटी सी कथा के माध्यम से समझिए।
एक बार एक साधु के पास एक युवक आया। उसने पूछा, गुरुदेव मैं बहुत भ्रमित हूँ। साधु ने पूछा, किस बात से? युवक बोला, कोई कहता है शिवजी का जन्म नहीं हुआ, कोई कहता है वे किसी रूप में प्रकट हुए, कोई कहता है शिव ही परम ब्रह्म है। आखिर सच्चाई क्या है? साधु मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक दीपक को जलाया और पूछा, यह दीपक जल गया? युवक बोला, हाँ। साधु ने दूसरा दीपक लिया और पहले दीपक से उसे जला दिया। फिर तीसरा, चौथा। उन्होंने पूछा, पहला दीपक कहाँ गया? युवक बोला, वह तो अभी भी जल रहा है। साधु बोले, तो प्रकाश एक दीपक से दूसरे में दिखाई दे सकता है, लेकिन मूल प्रकाश को तुम किसी एक दीपक में कैद नहीं कर सकते। फिर साधु बोले, इसी प्रकार परम शिव तत्व को किसी एक जन्म, एक शरीर या एक समय में बांधने का प्रयास मत करो। युवक शांत हो गया। साधु ने कहा, भगवान का रूप प्रकट हो सकता है, लेकिन परम तत्व अनादि है। शिव का संदेश क्या है? महादेव की कथाएं केवल यह बताने के लिए नहीं है कि भगवान कब प्रकट हुए। उनका सबसे बड़ा संदेश है, अहंकार छोड़ो। ब्रह्मा और विष्णु के प्रकाश स्तंभ वाले प्रसंग का एक बड़ा संदेश यही है कि परम सत्य को अपने अहंकार से मापने की कोशिश मत करो। मनुष्य कहता है मैं सबसे बड़ा हूँ, शिव कहते हैं अपने भीतर देखो। मनुष्य बाहर संसार को जीतना चाहता है, शिव कहते हैं पहले मन को जीतना सीखो। मनुष्य धन और संपत्ति के पीछे भागता है, शिव भस्म रमाकर भी महादेव कहलाते हैं। मनुष्य सुंदरता पर गर्व करता है, शिव शमशान में भी विराजते हैं। मनुष्य मृत्यु से डरता है, शिव महाकाल कहलाते हैं। यही शिव की सबसे बड़ी शिक्षा है, अंतिम रहस्य। तो भक्तों, अब जब कोई आपसे पूछे क्या महादेव का जन्म हुआ था, तो जल्दबाजी में केवल हाँ या ना नहीं मत कहिए। कहिए, पौराणिक परंपराओं में शिव के विभिन्न रूपों को प्राकट्यों की कथाएं हैं, लेकिन परम शिव तत्व को अनादि, अनंत और अजन्मा माना जाता है। और यही अंतर समझना सबसे ज़रूरी है। भगवान शिव का कोई एक जन्म नहीं खोजा जा सकता, क्योंकि शिव को केवल एक शरीर या एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में नहीं देखा जाता। वे परम चेतना के प्रतीक हैं। वे संहार के साथ साथ परिवर्तन के देवता हैं। वे योगी भी हैं, गृहस्थ भी हैं, नटराज भी, महाकाल भी और भक्तों के लिए भोलेनाथ भी। समापन। तो भक्तों, महादेव की इस कथा में हमें यही सीख मिलती है कि परम सत्य को केवल आँखों से नहीं, बल्कि श्रद्धा, ज्ञान और साधना से समझने का प्रयास करना चाहिए। शिव को पाने के लिए बड़े बड़े यज्ञों से अधिक आवश्यक है सच्चा मन, निर्मल भाव, दूसरों के प्रति करुणा और अपने भीतर के अहंकार का त्याग। क्योंकि महादेव को प्रसन्न करने के लिए दिखावा नहीं, भाव चाहिए। यदि आपके मन में भी महादेव के लिए श्रद्धा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, हर हर महादेव। और इस कथा को अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ जरूर साझा करें। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ट्रू टेल्स रेखा ऑफिशियल।